हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जो कि बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 2y plus 3z equal to 1, 2x plus y plus 3z equal to 2, x plus y plus 2z equal to 3 has first option no solution, second option unique solution, third option infinite solution, fourth option not none of these, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन LT एग्जाम में आया हुआ है 2018 में। तो ये हमें एक सिस्टम दे रखा है। ये सिस्टम किस तरह का है, ax इक्वल टू बी। तो ये सिस्टम है ax इक्वल टू बी, जहाँ पर b क्या है, जीरो नहीं है। तो बी जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये सिस्टम हो गया नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हमें नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या करना है, उसका सॉल्यूशन बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, ए कॉमा बी, और ए जो होती है ये एक्स वाई जेड इनके कोएफिशिएंट से मिलकर के बनता है। तो यहाँ एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 2 3 1 2 3, फिर दूसरी रो में 2 1 3 2 1 3, फिर तीसरी में 1 1 2 1 1 2। ठीक है। अब बी क्या है, 1 2 3 1 2 3। तो ये इस तरह से आ जाएगा। बीच में हम क्या लगाते हैं, ये डेल्टा टेस्ट लगा देते हैं। अब हमारा काम है इस 2 को 0 बनाना और इस 1 को 0 बनाना, क्योंकि हमें डायगोनल होता है, जो उस डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हमें सबको 0 बनाना पड़ता है। तो हम रैंक निकालते हैं मैट्रिक्स की। इसमें हमारा काम क्या है, रैंक निकालना असल में। तो यहाँ पर पहली रो तो ऐसे रहने दो, 1 2 3 1 1 2 3 1। अब इस 2 को 0 कैसे बनाएंगे, अगर हम एक ऑपरेशन लगाते हैं R2, ये 2 किस में है, R2 में है। तो R2 टेंस टू R2 माइनस, अब इसमें से क्या माइनस करें, 2 से गुणा कर दो R1 को, R1 के एलिमेंट को अगर 2 से करेंगे तो ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने ये ऑपरेशन लगा दिया, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस टू R1। तो 2 माइनस 2 0, यहाँ 1 माइनस 2 3 4, तो माइनस 3 बचेगा। 3 माइनस 6, फिर माइनस 3, फिर 2 माइनस 2, फिर 0। अब इस 1 को 0 बनाना है तो बड़ा सिंपल होगा, यहाँ भी बने यहाँ भी बने, तो R3 में से सीधा R1 को माइनस कर दो। तो R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 कितना आएगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 2 आ गया। अब देखो ये तो हमारा फर्स्ट रो ऐसे ही रहने दो, ऐसे 1 2 3 1, ये 0 बन गया, तो ये तो 0 बन गया। अब इसका अब क्या है, ये भी 0 बन गया। अब काम ही ये वाले इस एलिमेंट को 0 बनाना, तो इसे 0 बनाएंगे। तो इसको भी ऐसे रहने दो, सेकंड रो को 0 माइनस 3 माइनस 3 0 माइनस 3 माइनस 3 0। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, ये किस में है, R3 तीसरी रो में है। तो R3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें R2 माइनस कर दे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो R3 में यही ऑपरेशन लगा देंगे, R3 टेंडिंग टू 3R3 माइनस R2, तो 0 तो ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस 3 और फिर प्लस 3, फिर 0 हो गया। अब 3R3, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो जो डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट नीचे के 0 बन गए। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है, मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए। तो ये क्या है असल में, ये जो 3 एलिमेंट है ये तो रैंक मैट्रिक्स ए है, और ये जो चारों मिलकर के बनी है ये ए और बी दोनों के लिए रैंक है। क्योंकि जब मैंने आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन बताया था तो उसमें हमारा काम था रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, इन दोनों को निकालना, कि फिर इसके अकॉर्डिंग हम कहते थे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इससे रिलेटेड सारी थ्योरी पीछे वाले लेक्चर्स में करा रखी है, उसे देख लेना। तो यहाँ पर देखो रैंक ऑफ ए कितना मिल रहा है, यहाँ पर नॉन जीरो। रैंक ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहाँ पे 1 2 दो ही नॉन जीरो रो है, इसको छोड़ दो 2 मिनट के लिए क्योंकि हमें ए ही देखना है। तो 1, ये तीनों एलिमेंट 0 हो गए, तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया यहाँ पर 1 2, तो रैंक ऑफ ए 2 है। अब रैंक ऑफ ए बी, अब इन दोनों को मिला के, तो यहाँ पर ये 6 तो 0 नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी की रैंक 3 है, तो रैंक ऑफ ए बी 3 हो गया। अब हमें क्या पता चला, 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इसका मतलब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो रैंक ऑफ ए बी के इक्वल नहीं है, और हम जानते हैं जब भी ऐसा केस होता है कि रैंक ऑफ ए बी के इक्वल नहीं हो तो उस केस में नो सॉल्यूशन होते हैं, और जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होती है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के बारे में तो इसने पूछा नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में पूछा है कि इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। तो हमने आंसर बता दिया, नो सॉल्यूशन, मींस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इफ ए इक्वल टू 3 2 0 1, ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, देन ए इनवर्स का होल क्यूब इज इक्वल टू। तो हमारा काम है इस मैट्रिक्स की हेल्प से इसका इनवर्स निकालना और जो इनवर्स आएगा उसका होल क्यूब बताना है कि वो क्या होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो हम जानते हैं ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैट्रिक्स ए ये है, तो इसकी हेल्प से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, 3 माइनस 0, तो 3 ही हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट हम जानते हैं कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये कोई मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या हो जाता है, डेल्टा और अल्फा आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो डेल्टा अल्फा, बीटा और गामा ऐसे ही रहते हैं, बस इनके पास माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स है 3 2 0 1, तो 3 और 1 को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो 1 3 हो जाएंगे। 1 3 माइनस 2 माइनस जीरो तो प्लस ही 0 हो जाएगा, तो 0 है वो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स क्या हुआ, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू रखी तो 1/3, एडजॉइंट ऑफ ए इसका एडजॉइंट अब हमें जो ये रखा है यहाँ इसमें इसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, अब हमारा ए इनवर्स आ गया, लेकिन हमें ए इनवर्स की पावर 3 ये निकालना है। तो ए इनवर्स की पावर 3 क्या, तो 1/3 की पावर 3 27 हो जाएगा। तो 1 - 2 0 3 इसकी पावर 3 निकालना है। अब ये जो मैट्रिक्स है सिर्फ ये 1/27 रहने दो ऐसे ही। 1 - 2 0 3 इसका क्यूब निकालना है, तो इस मैट्रिक्स को हमने बी मान लिया। ठीक है, तो बी स्क्वायर निकालेंगे तो पहले ये मैट्रिक्स 1 - 2 0 3 दो बार लिख देंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा। अब क्या है, क्यूब निकालना था, तो जो बी क्यूब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू बी, तो जो दो बार मल्टीप्लाई किया है उसकी वैल्यू इंटू बी, तो ये आ जाएगा 1 - 27 0 और 27। तो 1 - 26 और 0 27, और साथ में ही 1/27 रखा है पहले से, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट बी इक्वल टू ए इनवर्स बी ए, देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन 0। तो ये क्वेश्चन EAMCET इस एग्जाम में 2000 में आया हुआ है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें कंडीशन क्या दे रखी है, बी इक्वल टू ए इनवर्स बी ए, तो यही कंडीशन उठा ली हमने, बी इक्वल टू ए इनवर्स बी ए। तो अब दोनों ओर से लेफ्ट प्री मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स ए से, तो ये ए भी हो जाएगा, और ए इंटू ए इनवर्स आई, और आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स, तो बी ए, तो ए बी इक्वल टू बी ए, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो ए इनवर्स इस साइड को गया तो ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा। तो क्या हमें कंडीशन मिल गई। ठीक है, ये कंडीशन मिल गई। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है हमें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम दो बार लिखेंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी ए, फिर बी से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी ए है, मतलब तो बी ए की जगह पर हम ए बी रख सकते हैं, तो ए बी मिला प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए बी 2ab हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट अब ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो केस होता है कि हमारे पास कभी भी ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कब संभव है, इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए, मीन्स मैट्रिक्स ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव। जब भी मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू बी ए होगा तब हम ये लिखेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर ए बी बी ए के इक्वल नहीं है तो ये आपस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से देखो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज फर्स्ट ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकंड ऑप्शन नल मैट्रिक्स, थर्ड ऑप्शन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फोर्थ ऑप्शन यूनिट मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन DSSB TGT 2014 और PGT 2014 दोनों TGT और PGT दोनों ही एग्जाम में एक ही सेम ईयर में आया हुआ है। तो हमें ए और बी कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है जिनके सेम ऑर्डर हैं। अब पूछ रखा है कि ये जो मैट्रिक्स है ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, नल या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अब हम तो जो ट्रांसपोज होता है, मैंने कहा था कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज या तो कैपिटल टी से, या फिर स्मॉल टी से, या फिर इस डैश से, इन तीनों तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ इन्होंने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करा है तो हम भी इसको स्मॉल टी से ही रिप्रेजेंट कर देंगे।
तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो इस मैट्रिक्स के बारे में बताने की कैसी मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेकर के देखते हैं। तो इसका ट्रांसपोज लिया, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज। अब ये क्या हुआ, इसको एक मैट्रिक्स मान लो ए, इसको दूसरी मैट्रिक्स मान लो बी। तो हम जानते हैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इस फॉर्मूले से इसको खोला यहाँ पर, तो ए बी ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स है और हम जानते हैं ए और बी अगर दो अलग मैट्रिक्स हैं तो इनका ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसे रिवर्सल लो कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही लगाएंगे। तो देखो ए बी ट्रांसपोज, तो पहले ये आएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस ये वाला माइनस ऐसे ही, फिर बी ए ट्रांसपोज, तो ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज। अब हम जानते हैं अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा वही मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स आती है। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी आ जाएगा और यहाँ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ जाएगा। ए ट्रांसपोज ऐसे ही और बी ट्रांसपोज ऐसे ही। तो हमने देखो क्या देखने को मिला, ये बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज। तो बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज, तो क्या हम इसमें से माइनस नहीं ले सकते कॉमन? तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, तो क्या मिला, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स सपोज करो एक मैट्रिक्स है, इसका नाम ले दो ए। तो हमने इस मैट्रिक्स को ए मान लिया, तो ए का ट्रांसपोज यहाँ पर क्या मिल रहा है, माइनस ए। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए मिल जा रहा है। और हम जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स होगी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट। सपोज करो हमें ये मिल जाता ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो अब हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पर हमें ऐसा नहीं मिल रहा है, माइनस के साथ मिल रहा है, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 101 -1 1 0 0 -1 1 x y z 1 1 2 इज। तो हमें बताना है ये जो इस तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये पहली जो वैल्यू होगी x की, दूसरी वैल्यू y की और तीसरी वैल्यू z की। इसी तरह से सभी में पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू y और तीसरी वैल्यू z। तो ये क्वेश्चन MP 91 केरला CEE कंबाइंड इंजीनियरिंग एग्जाम 2003। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो सिर्फ इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, क्या मिलेगा हमें, x प्लस 0y प्लस जेड मीन्स x प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन मिली। तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 0z इक्वल टू 1, तो ये तो z वाला 0 हो गया, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। यहाँ x वाला 0 है तो माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो क्या क्या हमने, ये दोनों 1 और 1 ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इनका तो ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। तो x प्लस जेड जो है माइनस एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा, x और x इधर जाकर के 2x हो जाएगा और y जेड को उधर भेज दिया तो y माइनस जेड हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू वाई माइनस जेड। अब जेड की वैल्यू रख दी हमने यहाँ, कौन सी वैल्यू रखी है जेड की, ये यहाँ थर्ड से रखी है, तो 2 प्लस वाई हो जाएगा, ये 2 प्लस वाई। तो अब माइनस खोला तो माइनस 2 माइनस वाई, तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल -2, तो 2x माइनस 2 इसका मतलब x माइनस 1 मिल गया, x हमें -1 मिल गया। तो x से यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो -1 प्लस जेड इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 तो जाकर के +1 हो जाएगा, तो z 2 मिल जाएगा। अब सेकेंड या किसी में भी रख दो, x की जगह -1 रखा, y तो माइनस माइनस +1 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो सेकेंड इक्वेशन से मिला ये। अब 1 दोनों साइड एक ही साइज का है, तो y एक ही साइन का है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 हो गया। अब x y z क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 2। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ऑर्डर ट्रिपलेट है -1 0 2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इक्वल टू मैट्रिक्स ABC BCA CAB ABC इक्वल टू 1 A ट्रांसपोज A इक्वल टू I देन AQ प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 2 या 4 और फोर्थ ऑप्शन नॉट नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन IIT मेन एग्जाम में आया हुआ है 2003 में।
तो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दे रखी है, ए ट्रांसपोज ए जो है वो आई के इक्वल है। ए ट्रांसपोज ए आई के इक्वल मिलेगा आपको, ये दे रखा है। अगर आप चाहो ये मैट्रिक्स ए है, ए कैसी मैट्रिक्स है, ए बी सी सी ए बी, मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए ही मिलेगा। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू आई मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर आई, तो अगर उसमें वैल्यू रखोगे तो वहाँ से तो बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज है आई है, डिटर्मिनेंट ले लिया दोनों ओर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज है इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अब हम जानते हैं ये ए और ये बी मान लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ए ट्रांसपोज कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होता है। तो ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले से 1 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ये 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो +-1 हो जाएगा। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए है, सीधे सीधे इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो डिटर्मिनेंट जैसा आप निकालते हो उसी मेथड से निकाल सकते हो, या फिर जब मैंने मैट्रिक्स का चैप्टर डिटर्मिनेंट पढ़ाया था तो उसमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट को सेरस रूल इसकी हेल्प से सॉल्व करना बताया था, देख लेना पहले वाले लेक्चर्स में, तो उनमें मिल जाएगा आपको। तो ये उसी मेथड से सॉल्व किया है। तो इसमें क्या करते हैं, ए बी सी लिखा है, ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर सी ए बी। अब पहली दो रो बाद में भी लिखते हैं, ए बी सी ए, नीचे ए बी सी और बी सी ए। अब क्या करते हैं, इनमें इस तरह से इसको छाटते हैं, यहाँ पे ये 1 बचता है, यहाँ पे ये 2, इस तरह से। फिर यहाँ पे इनमें हम लेफ्ट और राइट ये वैल्यू निकालते हैं। तो लेफ्ट क्या रहे, बी सी ए मीन्स ए बी सी, फिर सी ए बी, तो ये क्या है ए बी सी, फिर ए बी सी, तो इसको भी ए बी सी, फिर इनको जोड़ देते हैं। तो ए बी सी 3 बार है तो 3 ए बी सी आ गया। अब राइट में क्या होगा, सी सी सी, तो सी 1 2 3 सी क्यूब हो जाएगा। ये ए 3 बार है तो ये ए क्यूब हो जाएगा। बी 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 3 बार है तो ये बी क्यूब हो जाएगा। तो इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मिलेगा। अब क्या होता है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू लेफ्ट माइनस राइट, क्योंकि इसमें सेरस रूल से हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू लेफ्ट माइनस राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी है, +-1, तो इसकी जगह +-1 रख दिया, इक्वल टू लेफ्ट। तो लेफ्ट सॉल्व करके कितना आया, 3 ए बी सी, तो 3 ए बी सी माइनस राइट में कितना आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो गलती से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ देखो ए बी सी, इसकी वैल्यू भी इसने दे रखी है, ए बी सी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ ए बी सी की जगह 1 रखेंगे तो 3 कम 3 मिलेगा। तो ये तो ऐसे ही चल रहा है, +-1 3 माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, हमें इसी की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको इस साइड को कर दिया हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, ये क्या हो जाएगी, 3 माइनस के साथ ही जाएगा +-1 इधर, +-1। अब इसका काम क्या है, हम एक बार प्लस लेंगे दूसरी बार माइनस लेंगे। अगर प्लस लेते हैं तो 3 + 1 4 मिलेगा, माइनस लेते हैं तो 3 - 1 2 मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, इसकी वैल्यू या तो 4 होगी या फिर 2 होगी। तो इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन ए माइनस आई का होल क्यूब जो होगा प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब -7 है, इस पूरे की जो वैल्यू है वो क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन ए, सेकंड आई माइनस ए, थर्ड आई प्लस ए, फोर्थ 3a। तो ये क्वेश्चन DSSB PGT 2014 में आया हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखो, तो हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको, फिर इसको, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो ए माइनस आई का होल क्यूब निकाल लिया हमने, तो इसको 3 बार लिखेंगे, ए माइनस आई ए माइनस आई ए माइनस आई। तो इसको तो ऐसे ही रहने दिया, इन दो का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आई, तो माइनस आई से ए को मल्टीप्लाई करेंगे आई ए, और आई से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आएगी, तो माइनस है, इसी तरह से माइनस है, तो -a -2a, फिर माइनस प्लस आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर क्या होता है, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होता है, तो उसकी जगह आई लिख देंगे। और ए स्क्वायर क्या, ये है ए स्क्वायर -2a प्लस आई। अब ये ए स्क्वायर इक्वल टू आई इसने दे रखा है, तो ए स्क्वायर की जगह आई रखेंगे, तो आई -2a प्लस आई, तो आई और आई 2i -2a, तो 2
यहाँ से a माइनस आई है और यहाँ से 2i माइनस 2a है। अगर हम -2 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस आई है तो ऐसे रहेगा, यहाँ से a माइनस आई मिल जाएगा तो -2 a माइनस आई का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को हमने सॉल्व कर रहा था यहाँ पे, ये सॉल्व करने के बाद में इसकी ये वैल्यू आई थी 2i माइनस 2a। तो -2 तो ऐसे ही a माइनस आई और a माइनस आई, इसकी जगह पर 2i माइनस 2a रख दिया। फिर 2 और कॉमन निकाल लिया, -4i माइनस a, इसकी वैल्यू ये आ गई a माइनस आई का होल क्यूब। अब a प्लस आई का होल क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे a प्लस आई a प्लस आई a प्लस आई, a प्लस आई तो ऐसे ही रहने दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर a और a 2a प्लस आई स्क्वायर आई हो जाएगा। a स्क्वायर आई दे रखा है तो i और i 2i हो गया। अब 2 यहाँ से कॉमन लिया तो a प्लस आई इसका होल स्क्वायर हो गया। अब a प्लस आई का होल स्क्वायर सॉल्व करके क्या रहता है 2i प्लस 2 है, तो इसको 2i प्लस 2 है तो 2 कॉमन लिया बाहर तो 2 3 4 i प्लस है, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारा काम क्या है, a माइनस आई का होल क्यूब प्लस a प्लस आई का होल क्यूब -7 है, इसकी वैल्यू निकालना। तो इसकी जगह पे जो इसकी वैल्यू आई है वो रख दी, -4 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, -4i प्लस 4a, -4i प्लस 4a a प्लस आई, इसकी जो वैल्यू आई है वो रख दो 4i प्लस 4a, तो प्लस 4i प्लस 4a -7a। तो यहाँ प्लस 4i माइनस 4i आपस में कैंसिल, 4a और 4a 8a -7a, तो 8 में से 7 गया 1a, तो 1a सिर्फ a बचा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 3 2 4 7 3 6 10 इज फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी एग्जाम, पीजीटी लेक्चरर एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 2 3 2 4 7 3 6 10 दे रखा है, इस मैट्रिक्स को हमने a मान लिया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट को 0 बनाना। ठीक है, अब इसको 2 को 0 बनाओ, कैसे बनेगा, तो पहले 1 2 3 तो ऐसे रहने दो। अब ये 2 किस में है, R2 में है, तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1 करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1 करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। 2 माइनस 2 0, क्योंकि 2 से इनके सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस करना है, तो 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 दूनी 4, ये भी 0, 7 माइनस 2 3 6, 7 में 6 गया 1। अब इसको 0 बनाना है तो R3 टेंडिंग टू R3 माइनस 3 R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें से R3 में से माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0। अब 6 माइनस 3 दूनी 6 0, 10 माइनस 3 9, 10 में से 9 गया 1। अब ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गई। अब क्या है, 1 2 3 ऐसे ही रहने दो, 0 0 1 ऐसे ही रहने दो, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो क्या करो R3 में से R2 माइनस कर दो, तो R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R2, तो ये क्या जाएगा 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0। और हम जानते हैं जब हमारे पास ये मैट्रिक्स इस फॉर्म की बन जाती है तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, एक हेलन फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में क्या होता है, रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नॉन जीरो कितनी नॉन जीरो रो है, तो 2 ही रो ऐसी हैं जो नॉन जीरो है, बाकी एक पूरी जीरो रो है। तो रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो 2 नॉन जीरो रो हैं तो रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगा। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे।